भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं और विशेष कार्तिक मास में कथा श्रवण करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। भक्तों के साथ भगवान की कथा का आदान प्रदान। तो कार्तिक महीने में विशेष महीना है। जिस तरह से दिवाली आती है तो सभी व्यापारी क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं ना, डिस्काउंट ऑफर निकालते हैं। तो ठाकुर जी ने भी ऑफर निकाला है कार्तिक महीने का, कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने में कीर्तन कथा तपस्या करेगा
तो उनका फल मिलेगा उनको स्वयं भगवान की भक्ति। वैसे भगवान सबको भक्ति नहीं देते हैं, इसलिए आप जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगे तो उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति सुदुर्लभा है। क्या है? सुदुर्लभा, सबको नहीं देते हैं भगवान, सबको नहीं देते। आप लोग यहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। श्रवण मतलब भक्ति का एक अंग है। तो भगवान ये जो भक्ति है वो सबको प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कार्तिक महीने में तपस्या करेगा, कार्तिक महीने में मेरी पूजा अर्चना करेगा, तो उनको मैं क्या प्रदान करूंगा? भक्ति प्रदान करूंगा। अपने आप को भक्ति प्रदान करना मतलब क्या है? भक्ति प्रदान करना मतलब भगवान अपने आप को दे देते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भक्त यदि छूटे भुक्ति मुक्ति लैया, कभी प्रेम न दू रखे लुकाइया। भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है और मुक्ति और भुक्ति, मुक्ति का अर्थ क्या है? इस जगत से निराकार में मुक्त हो जाना, और दूसरा है भुक्ति मतलब भोग की वस्तु चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी पूजा अर्चना करता है और वो व्यक्ति भुक्ति या मुक्ति चाहता है, मैं तुरंत दे देता हूं उनको, क्योंकि यदि मैं उनको ये नहीं दूंगा तो क्या बनना पड़ेगा मुझे? मेरी पूजा अर्चना का फल क्या है? मैं उनको खुद को प्रदान कर सकता हूं, लेकिन यदि वो भुक्ति और मुक्ति चाहते मैं तुरंत दे देता हूं, छूट जाता हूं मैं, चल ले ले। यदि भक्ति मांगेगा तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? अपने आप को देना पड़ेगा, तो मुझे भक्त का दास बनना पड़ेगा, है ना। लेकिन कार्तिक महीने में यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं मैं अपने आप को प्रदान करता हूं। मेरे पीछे बोलिए, न कार्तिक समम मास न कृतेन समम युगम न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थम गंगाया समम न कार्तिक समम मास न कृतेन समम युगम न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम न कार्तिक समम मास न कृतेन समम युगम न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम। कहते कि न कार्तिक समम मास, ये समस्त महीना है उसका राजा कौन है? कार्तिक महीना। इससे आप देखिए कार्तिक महीना आता है ना तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? भगवान के बहुत प्रसन्न होते। और ऐसा नहीं कार्तिक मास आते बातचीत करते हैं ना आपस में, है ना, तुष्यंती च, बातचीत करते भक्त कि भाई 3 महीने के बाद, मतलब अभी जन्माष्टमी आगे है, अब तुरंत क्या आएगा? नवरात्र आएगा और फिर दिवाली, कार्तिक चालू होगा। तो आपस में बात करते भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भक्त को बहुत प्रिय है ये मास। कौन सा? कार्तिक का मास, है ना। हम जब भक्ति में प्रवेश करते हैं और इस तरह से कार्तिक की महिमा श्रवण करते हैं तब जाके पता चलता है कार्तिक की महिमा, वरना तो हम किसकी राह देखते हैं? दिवाली की, है ना, लक्ष्मी पूजन, दिवाली, फिर क्या बेस्तु, हाँ गुजराती में बेस्तु रहते हैं, तो इनकी राह देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या चालू हो जाता है? कार्तिक। तो धीरे धीरे हमें वास्तव में कार्तिक महीने का उत्सव मनाना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें भक्ति प्रदान हो। न कृतेना समम युगम, ये 4 युग में श्रेष्ठ युग कौन सा है? 4 युगों में श्रेष्ठ युग कौन सा है? सतयुग, है
है ना। सतयुग श्रेष्ठ है क्योंकि सतयुग में पाप नहीं होते थे, त्रेता युग आया तो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, फिर द्वापर में और बढ़ा, और कलयुग में 100% ऑफर पूरे पूरा। तो कहते हैं कि सतयुग जैसा कोई युग नहीं है। लेकिन देखो, सतयुग जैसा युग नहीं है, लेकिन आप शास्त्र पढ़ोगे ना, आप श्रवण तो करते हैं सब, तो आप चार युगों में यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे श्रेष्ठ युग आप किसको गिनोगे? कलयुग, है ना। अब त्रेता द्वापर में तो लाख वर्ष की उम्र है सतयुग में, लेकिन कितने समय तपस्या करनी पड़ती है भगवान की, ध्यान करना पड़ता है, 60,000 साल, 70,000 साल, है ना, पागल हो जाता है व्यक्ति। त्रेताय में 10,000 साल की उम्र और यज्ञ करना पड़ता है, धुआं खाना पड़ता है अनेक सालों तक। और द्वापर में अर्च विग्रह, अनेक बार भगवान को श्रृंगार करना, अनेक बार भोग लगाना। कलयुग में कली केशव कीर्तनाद, खाली भगवान के नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसको बाहर छोड़ दो, हरि बोल, खेलिए मत उससे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो वास्तव में कलयुग श्रेष्ठ है ना। इसे मैंने आपको बोला था कथा में कि वेदव्यास जी क्या कहते, कलो धन्या कलो धन्या कलो धन्या। ऋषि मुनि ने सोचा कि कलयुग कैसे धन्य हो सकता है, उसमें तो लोग दिन रात दुखी रहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं वेदव्यास जी कि व्यक्ति खाली कीर्तन करेगा तो मुक्त हो जाएगा। इससे 4 युगों में वास्तव में त्रेता युग को श्रेष्ठ बताया गया है। न वेद सदृशम शास्त्रम, शास्त्रों में श्रेष्ठ क्या है? वेद। वेद श्रेष्ठ है। लेकिन वेदव्यास जी ने वेदों का सार क्या दे दिया है? श्रीमद् भागवत। न तीर्थ गंगाया समम, और समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ क्या है? गंगा तीर्थ श्रेष्ठ है। कितने लोग गंगा किनारे गए हैं? प्रभु आप नहीं गए हो? पीछे आपके नहीं गए हो तो आपको मायापुर आना चाहिए था, गंगा सागर मायापुर, अगली साल, ठीक है, पक्का जाना चाहिए गंगा किनारे। तो मुक्ति ददाती करिचित स्म न भक्ति योग, भगवान मुक्ति दे देते हैं, आसानी से दे देते हैं, है ना, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। क्योंकि भक्ति देने से भगवान को क्या बनना पड़ता है? किसके बने दास? किसके? एक तो नाम दीजिए, हैं? मीराबाई के, अर्जुन के, है ना। मैन हमको सामने ही दृष्टांत है, कौन है? अर्जुन। इससे भक्तों बहुत बार हम क्या करते हैं कि जब कथा में कीर्तन में आते हैं ना, भले हम एकदम भक्ति में इतनी श्रद्धा नहीं है, लेकिन जब कीर्तन कथा होती है ना तो व्यक्ति पिघलता है। क्या होता है? क्योंकि स्वरूप में आ जाता है। जब कथा सुनता है तो व्यक्ति किस में आ जाता है? स्वरूप में। जब स्वरूप में आ जाता है तो अंदर पिघलता है, उसको आनंद आता है। जब आनंद आता है तो विचार करता है कि नहीं यही ठीक है, अब मैं माला करूंगा, अब मैं भगवद गीता पढ़ूंगा, भागवतम पढ़ूंगा, भक्तों के संग करूंगा, हर संडे को आऊंगा, ऐसा बैठे बैठे क्या निर्णय लेता है। लेकिन वो निर्णय पक्का होता है नहीं। जैसे घर पे जाता है तो अरे घर को छोड़ो, यहाँ से बाहर जाता है तो हवा हो जाता है। सब जितना भी निर्णय लिया है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, सब कुछ हवा चल जाता है, हवा हो जाता है। इससे ये जो दृढ़ निश्चय, निश्चय को दृढ़ करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय करता है कि देखो मैं अभी 16 माला करो, कल से मैं ना कार्तिक में 4 माला बढ़ा दूंगा, 20 करूंगा, ऐसी निश्चय आपको कायम, मतलब निश्चय पक्का रखना है तो क्या करना पड़ेगा? अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। इससे इस कार्तिक मास का नाम, एक नाम है ऊर्जा मास। क्या नाम है? ऊर्जा। ऊर्जा प्रदान करने वाला है। इससे भक्त कार्तिक में इससे प्रसन्न होता है क्योंकि कार्तिक में तपस्या करते हैं भक्त, और तपस्या करके वो पूरे साल का ताकत ले लेते। इसलिए आप देखिए गुजरात के हो, राजस्थान के हो, या यूपी के, बिहार के जो भी भक्त है, वो सब भक्त कार्तिक मास आता है ना तो विचार करता है कि चलो 15 दिन की छुट्टी ले लेते हैं,
10 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, कभी कोई कोई तो 1 महीने की छुट्टी ले लेते हैं और कहाँ चले जाता है? वृंदावन। और पूरे महीने क्या करता है? भजन करता है। वो अपने आप में चार्ज करता है खुद को, रिचार्ज करता है। ऊर्जा बहुत जरूरी है। ऊर्जा नहीं होगी तो हम अपने आप में कभी सच्चा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ऊर्जा बहुत जरूरी है ना। जब आध्यात्मिक ऊर्जा आती है ना तो व्यक्ति निडर हो जाता है। क्या हो जाता है? निडर हो जाता है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का नाम क्या था? अभय चरणारविंद। खाली अभय नहीं था, अभय चरणारविंद मतलब अभय। अभय मतलब प्रभुपाद जी ने किसकी शरण लिया था? कृष्ण के चरण की शरण लिया था, इसे अभय हो गए थे। इसे यदि हमको भी अभय होना है तो ऊर्जा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते देखो, आप खाली भौतिक वस्तु के लिए या भौतिकता के विषय पीछे पड़े रहोगे ना तो आपको आध्यात्मिक रस या आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलने वाली है। और आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलेगी तो भौतिक शक्ति से अधोगति होगी। तो प्रभुपाद जी एकदम सीधा कहते हैं कि एक काम करो, आप आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करो। क्या बोला? आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो भौतिकता अपने आप पीछे आएगी। समझ में आता है? भौतिकता अपने आप पीछे आएंगी जब आध्यात्मिकता को पकड़ोगे तो। लेकिन हम क्या करते हैं? भौतिकता के पीछे पड़ते हैं, है ना, जो एकदम निकृष्ट है। इसलिए हमको किसके पीछे पड़ना चाहिए? आध्यात्मिक शक्ति के पीछे पड़ना चाहिए हमें। इसलिए जैसे 1 महीने में 30 दिन आता है तो दिनों में कौन सा दिन श्रेष्ठ है? रविवार है, एकादशी। कौन सा? एकादशी वार, है ना। 30 दिन में कौन सा दिन श्रेष्ठ होता है? मतलब वार में कौन सा वार? एकादशी वार, मतलब एकादशी व्रत श्रेष्ठ होता है, ठीक है। और मासों में कौन सा मास श्रेष्ठ होता है? कार्तिक मास। कार्तिक मास में बहुत सारी लीला भगवान ने किया है। मुख्य लीला में अब वृंदावन जाओगे तो मुख्य लीला कौन सी है? माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया था। दूसरा लीला कौन सा है? अब राधा कुंड गए हो, श्याम कुंड, राधा कुंड, कितने लोग गए हैं वृंदावन में? हाँ, तो राधा कुंड, श्याम कुंड का प्रागट्य कार्तिक महीने में हुआ है ना। इसे रूप गोस्वामी कहते वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी। अब मधुपुरी गए हो? मनीष प्रभु याद है? मैं आता हूँ आपको। नहीं, मधुपुरी नहीं गए हो? कौन सी मधुपुरी बताइए? हैं? हैं? वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी। मधुपुरी मतलब मथुरा। आप पता है, आप ध्रुव टीला गए थे, हम ध्रुव टीला कीर्तन किए थे, है ना। लवणासुर की गुफा, उसको क्या बोलते हैं? मधुवन बोलते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते वैकुंठा जनितो वराम मधुपुरी। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? मधुपुरी मतलब मथुरा। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहां भगवान साक्षात प्रकट हुए, है ना। और मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? तो मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है। वृंदारण्य मुपारम, वृंदावन श्रेष्ठ है। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है? तो कहते गोवर्धन। वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड। गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है। तो ये रूप गोस्वामी पाद कहते। तो पहली तो लीला हुई दामोदर लीला, जो भगवान को यशोदा माता ने बांधा था। कौन से दिन? दिवाली के दिन बांध दिया था। और दूसरी लीला हुई है राधा कुंड श्याम कुंड का प्रागट्य। तीसरी लीला हुई है बहुलाष्टमी। क्या हुआ है? सॉरी, गोपाष्टमी। बहुलाष्टमी किसको कहते हैं? राधा कुंड श्याम कुंड का प्रागट्य। और गोपाष्टमी कहते हैं कि भगवान को उस दिन गाय चराने की अनुमति मिली थी। वो क्या है? गोपाष्टमी। भगवान बहुत दिन बारंबार माता को कहते कि हे माता, हे पिताजी, मुझे गाय चराने जाना है। तो माता तो, है ना, इतना छोटे थे ठाकुर जी, तो बारंबार यशोदा मना करती थी। तो बोले कि नहीं, अभी तू छोटा है। तो पीछे पीछे दौड़ते ठाकुर, है ना, भगवान पीछे पीछे दौड़ते और कहते हैं माता मुझे जाने दो, जाने दो। यशोदा तो माता है, वात्सल्य भाव है, तो मना कर रही है, नहीं नहीं, अभी आप तेरी। बारंबार कहते हैं
तो माता यशोदा कहती देख अभी तू छोटा है, जंगल में जाएगा तो शेर हो, मतलब पशु पक्षी हो गए, तू उससे कैसे लड़ेगा, मतलब है ना, तुझे कोई चोट लग गई तो ये सब बहाना बनाती माता। तो कृष्ण क्या कहते, माता अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझ में शक्ति है, भगवान ऐसे दिखाते हैं, मैं शक्तिशाली हो गया हूँ, मुझे जाने दो। बारंबार रोज कहते। तो एक दिन की बात है कि नंद बाबा ने उनको अनुमति दे दी, क्योंकि जो बछड़े थे, भगवान बछड़े चराते थे छोटे छोटे, और बछड़े बड़े होने में देर नहीं लगती उनको। तो बछड़े तो बड़े हो गई, तो बछड़े जैसे थोड़े बड़े हो गए, उनको गायों के साथ जंगल में छोड़ दिया, जाने देते थे। तो होता था ऐसा कि जो बछड़े बड़े हो गए, तो जो कृष्ण बछड़े चराते थे वो बछड़े अब बड़े हो गए, तो बछड़े को फिर कहाँ जाना है, जंगल जाना है। लेकिन कृष्ण जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये भी नहीं जा रहे थे। ये लोग गोप खींच रहे थे, लेकिन सब बछड़े क्या कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और किसके सामने देख रहे थे, कृष्ण के घर की ओर देख रहे थे। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे। तब बलराम ने कहा कि हे बाबा आप जाने दो, क्योंकि यदि ये नहीं जाएगा ना तो देखो बछड़े भी नहीं जा रहे कोई, है ना। तब जाकर उनको अनुमति मिली, भगवान को अनुमति मिली। तो भगवान जब जा रहे थे गाय चराने, तो बारंबार माता यशोदा बलराम को कहती है ना कि बलराम इसको एक एक घंटे में खिलाते रहना, है ना, और आगे पीछे सब आप सब रहना, बीच में उसको रखना, है ना। यमुना आए तो उनको पकड़ के रखना, उनको पानी बहुत अच्छा लगता है, कूदेगा तुरंत वो। वृक्ष आए तो उनको चढ़ने मत देना, है ना। तो अनेक बात कह के माता यशोदा उनको भेजती थी। बारंबार बलराम को कहती बलराम तू बड़ा है, इनका पूरा ध्यान रखना है तुझे। तो बलराम के हाँ जवाबदारी मेरी। तो इस तरह से भगवान को यशोदा माता ने भेजा था। माता यशोदा ने कहा, सब श्रृंगार किया माता यशोदा ने। श्रृंगार करने के बाद माता यशोदा कृष्ण को छोटी सी मुजड़ी क्या बोलते, मुजड़ी, पैर का पग रखे, अब मुजड़ी देते हैं तो कृष्ण कहते हैं नहीं मैं नहीं पहनूंगा। तो माता यशोदा कहती तू नहीं पहनेगा, जंगल में कांटे कितने होते, तुझे लग जाएंगे, है ना। वास्तव में जंगल में बहुत कांटे होते, लेकिन आपने कभी सुना है ना कि भगवान इतनी लीला किया, 11.5 साल तक लीला किया भगवान ने, कभी एक भी कांटा लगा हो सुना है कभी, है ना। कितने साल लीला किया, 11.5 साल, है ना। जंगल में इस साइड घूमते भगवान, लेकिन एक भी कांटा नहीं लगा। लेकिन राम को, है ना, वो हम कथा सुनते हैं, राम को बहुत कांटे लगे हैं, लेकिन इनको कांटा नहीं लगा है। इससे आप देखिए वृंदावन में जाओगे ना तो भक्त खुले पैर चलते हैं, है ना। यदि आपको पैर में, कमर में प्रॉब्लम ना हो तो खुले पैर चलना चाहिए। तो भगवान को जब अनुमति मिली, तो अनुमति आज के इसी गोपाष्टमी के दिन ही मिली थी। तो वो भी एक सुंदर उत्सव है। तो कितने हो गए हैं, कितने हो गए, 3 हो गए। कौन से, दामोदर लीला, बहुलाष्टमी मतलब राधा कुंड श्याम कुंड का प्रागट्य, और गोपाष्टमी, है ना। और चौथा मुख्य लीला गोवर्धन उठाया था भगवान ने। दिवाली के दिन उखल बंधन लीला हुई, और उनके बाद वाले दिन गोवर्धन लीला हुई। तो इसी महीने में हुई थी। वैसे इसी महीने में बहुत कुछ हुआ है, मैं आगे जाके आपको कहूंगा। तो इसी महीने में भगवान को यशोदा माता ने बांध दिया, तो वो हम कथा करेंगे अगले संडे को। अब देखो, हम भक्त जो है वो पूरा महीना भगवान को क्या दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं। अब भगवान क्या क्या है, भगवान रो रहे हैं, माता यशोदा उनको बांध रही है उखल के साथ, और भगवान रो रहे हैं। भगवान रो रहे हैं और भक्त क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना, आनंद से दीप अर्पण कर रहे हैं। तो भगवान पे कह रहे होगे हमारी भाषा में, अरे सालो मैं यहाँ रो रहा हूँ, मुझे बांध दिया है, आप लोग खुशी मना रहे हो, हंस रहे हो। तो भगवान को हम कह सकते कि प्रभु हमको पता है आपका बंधन कैसा है ना है ना, जो हमको आपने बंधन में डाला है ना उसके विषय में विचार करो, है ना। आपका बंधन तो कुछ नहीं है, आप तो किस डोरी से बंधे हो, प्रेम की डोरी, है ना। प्रेम की झीनी झीनी डोरी मोहे छूटी न छोड़ी जाए। भगवान कहते कि जो पतली पतली डोरी होती ना वो प्रेम की, वो मैं ट्राई भी करता हूँ छूटती नहीं है, है ना। इसे पितामह भीष्म के सामने भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया, है ना। प्रेम के पाले प्रभु का
नियम बदलते देखा, है ना, नियम बदलते, क्योंकि प्रेम है। इससे हम जब 10 नाम अपराध बोलते हैं, है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं लास्ट में? 10वां कौन सा है, याद है किसी को? भगवान के नाम में पूरा विश्वास न होना तथा उनकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने की भौतिक, हाँ, साथों साथ ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक वैष्णव को 10 नाम अपराध से सदा बच के रहना चाहिए, ताकि शीघ्र से शीघ्र अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो, जो है कृष्ण प्रेम, है ना। तो ये क्या मुख्य क्या आ गया? प्रेम, है ना। तो भगवान जब बंधे, भक्त पूरे महीने क्या करते हैं? दीप दिखाते हैं, आनंद करते हैं। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? दामोदर अष्टक गाते गाते क्या करना चाहिए? भगवान को दीप दिखाना चाहिए। एक पद्म पुराण में एक सुंदर कथा है कि भगवान का अल्टर था, अल्टर के ऊपर चूहा चढ़ गया। चूहा चढ़ गया तो अभी वो बाट आती है ना, दिया जल रहा था, लेकिन बाट मतलब दिया अभी अभी बुझा। जैसे ही बुझा तो चूहे ने अपने मुंह में ले लिया उनको, बाट को। उनको लगा बुझ गया है, क्योंकि चूहे को क्या अच्छा लगता है? घी बहुत अच्छा लगता है उनको, है ना। अभी वो थोड़े दिन पहले यहाँ भी घुस गया चूहा, तो घी के अंदर घुस गया, चला गया अंदर। इतने सब ढक के रखता हो, वरना ये जूठा कर देता है। उनको घी बहुत अच्छा लगता है, तो क्या किया उसने? जैसे ही मुंह में लिया, अभी वाट अभी अभी वो बुझी थी, लेकिन जैसे मुंह में लिया और थोड़ा हिलाया तो वाट वापस प्रज्वलित हुई। तो ये चूहा का मुंह होते हुए जलना लगा, तो चूहा वो फंस गई, रुई फंस गई। तो जलती रुई को लेकर चूहा क्या करने लगा? भगवान की परिक्रमा, कुत्ते कुत्ते भगवान की परिक्रमा कर, उनको क्या पता। लेकिन ये क्या हो गया? अनजाने में। लेकिन कहते कि कुत्ता कुत्ता ऐसे करता लगा, लेकिन ये जो वाट का वो जो आग थी, आग के कारण चूहे की मृत्यु हो गई। और जैसे ही चूहे की मृत्यु हो गई, उसने किया कि एक तो परिक्रमा की, परिक्रमा करते करते क्या किया? भगवान को दीप दिखाया। और उसी समय कौन सा मास था वो? कार्तिक मास। तो दीप दिखाया और चूहा जैसे ही मरा तो चतुर्भुज रूप में भगवान के धाम में चला गया। ये पद्म पुराण में वेद व्यास जी कथा कहते हैं। तो दीप दिखाना इस महीने में बहुत जरूरी है। इससे भगवान का श्रवण, कीर्तन, वैष्णव सेवा, दान, सत्संग, साधना, तपस्या, तुलसी सेवा बहुत जरूरी है भक्तों। देखो भक्तों, जो मधुमक्खी होती है ना, वो 90,000 फूलों को जब रस लेती है ना, तब 1 चम्मच शहद बनता है। उनका जो छत्ता होता है शहद से भरा हुआ होता है ना। वैसे ही जो कार्तिक मास है ना, वो कार्तिक मास भगवान की कृपा से भरा हुआ है। हमको क्या करना है? उसको, है ना, चखने का प्रयत्न करना है। इसलिए और एक उदाहरण देते कि जैसे 9 लखा हार होता है, 9 लखा हार होता है, वो 9 लखा हार उनके साथ क्या आता है? तो कहते हैं कि पेंडल आता है। क्या आता है? पेंडल आता है। तो जब 9 लखा हार के साथ पेंडल लगता है तो हार क्या होता है? पूर्ण होता है। वैसे जब ये 11 महीना है, और 11 महीने से श्रेष्ठ क्या है? पेंडल की तरह कार्तिक महीना है। इससे एक सुंदर कथा आती है। देखो भक्तों, इससे हमको अर्जन करना चाहिए। क्या अर्जन करना चाहिए? पुण्य अर्जन करना चाहिए, तपस्या अर्जन करना चाहिए। और वो तपस्या अर्जन करने के लिए कार्तिक मास बहुत महत्व का है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि संपत्ति अर्जन और विपत्ति का निराकरण करने का व्यक्ति प्रयत्न करते हैं, लेकिन आजकल के व्यक्ति को पता नहीं है कि संपत्ति वास्तव में है क्या और निराकरण वास्तव में होगा कहाँ, वो नहीं पता है ना। तो अभी जो भक्त है ना, वो भी संपत्ति लूट रहे हैं। कौन सी संपत्ति? ये भक्ति रूपी संपत्ति कार्तिक मास से लूट रहे हैं, है ना। इसे वास्तव में हमको ये कार्तिक मास में तपस्या करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। बहुत महत्व है। श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भक्तों के बीच में बैठकर आदान प्रदान, कथा का आदान प्रदान करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य राधा गोविंद महाराज और राधा गोविंद महाराज
जब बैठे थे तो एक व्यक्ति, राधा गोविंद महाराज ने उनको, मतलब चर्चा चल रही थी, तो उसने पूछा महाराज जी ने कि अब मंगल आरती आते हो? तो उसने बोला मेरी दीक्षा हो गई है। क्या बोला? बोला मंगल आरती आते हो? तो बोला मेरी दीक्षा हो गई है। तो महाराज जी का भगवत गीता पढ़ते हो? तो बोला मेरी दीक्षा हो गई है। बोले भागवतम पढ़ते हो? तो मेरी दीक्षा हो गई। कथा सुनने आते हो? बोले मेरी दीक्षा हो गई है। क्या बोला? अर्चन करते हो? तो बोले दीक्षा हो गई। हरिनाम जपते हो? तो बोले दीक्षा हो गई है। संडे क्लास में जाते हो? तो बोले कि यदि सब कुछ मैं ही करूंगा तो गुरु क्या करेंगे? क्या बोला उसने? सब कुछ मैं ही करूंगा, श्रवण कीर्तन फलाना भीम का, तो गुरु क्या करेंगे? है ना? तो ऐसे लोग होते हैं, है ना? है ना? इससे गुरु जब हम धारण करते हैं ना, उससे पहले तैयारी रखनी चाहिए। गुरु का आदेश क्या रहता है? गुरु का आदेश होता है आपको भगवान की ओर भेजना, और भगवान की ओर भेजने के लिए गुरु को पता है कि भगवान के धाम में कैसे जाएंगे, वो क्रिया हमको बताते हैं गुरु, और वो क्रिया हमको सिखाते करना है ना? तो जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करते हैं उसको पहले सजाग रहना चाहिए, क्या मैं पूरा जीवन मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा? माला का जप कर पाऊंगा? मंगला आरती, सेवा, प्रचार, ये सब कुछ कर पाऊंगा? गुरु की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा? सोचना चाहिए बहुत, उसके बाद दीक्षा लेनी चाहिए, है ना? कि गुरु का ही आदेश होता है कि हमको ये साधना सिखाए, है ना? इससे हमें हर्ष उल्लास से क्या करना चाहिए? भगवान की साधना में लगना चाहिए। एक बार कबीर जा रहे थे, तो बीच में उसने देखा एक स्त्री थी, वो कूद रही थी, नाच रही थी अकेले अकेले। तो कबीर ने देखा, आश्चर्य, अरे इतनी प्रसन्न है ना, क्या हुआ इनको? तो जैसे कबीर वहां पहुंचे, कबीर ने उनको पूछा कि तू नाच क्यों रही है? तो उसने बोला कि मेरे पति ने मुझे कान के कुंडल लेके दिए, मेरे पति ने मुझे नाक की नथड़ी लेकर दी, मेरे पति ने हाथ का कंगन लेकर, मेरे पति ने मेरे गले का हार लेकर दिया। इससे उनको मैं धन्यवाद देकर क्या कर रही हूँ? नाच रही हूँ। इतना कहा ना उस स्त्री ने, तो कबीर ने तुरंत 5 जाकर उस स्त्री के कान में कुछ बोला और कबीर वहां से चले गए। जैसे कबीर ने कुछ बोला तो स्त्री एकदम चुप हो गई, और नाचती थी, जो आनंद था वो आनंद तुरंत खत्म हो गया, है ना? तो अब क्या बोला होगा, आप मुझे बताइए। हाँ, क्या बोला? कबीर ने इतना बोला कि तू नाच रही है कि हार मेरे पति ने दिया, लेकिन जिस गले में हार पहना है गला किसने दिया तुझे? है ना? उनको कभी याद कर रही है तू? नाक किसने दिया? कान किसने दिया? हाथ किसने दी? देखो भक्तों, शास्त्र तो कहता है, आप भागवतम पढ़ोगे ना तो 10वें स्कंद में ही परीक्षित महाराज खुद सुखदेव गोस्वामी कहते कि हाथ की शोभा जो है ना, वो कंगन पहनने में नहीं है, हाथ की शोभा सेवा करने में है। हाँ, सीधा बोलते हैं। इसे हमको क्या करना चाहिए? हाथ से सेवा करना चाहिए। तो कबीर ने जैसे बोला तो स्त्री क्या हो गई? चुप हो गई। वो चुप हो गई, हमारे जैसे नहीं थी वो है ना? हमको बोले तो भी हम समझ नहीं पाएंगे, वो समझ गई तुरंत और चुप हो गई तुरंत, है ना? इससे भक्तों, जो ये हमारा श्वास चल रहा है उसका कोई विश्वास नहीं है, निश्वास से नहीं विश्वास हो, है ना? ये जो श्वास हम ले रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कब श्वास रुक जाएंगी, है ना? इससे क्या करने का प्रयत्न करना चाहिए? हमें श्वास श्वास पर नाम जपना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इस जीवन को हमको भगवान को समर्पण करना चाहिए। करोड़ों करोड़ों जन्म से हम भटक रहे हैं, अवसर मिला है समझो एक, है ना? ऐसा अवसर सबको मिलता नहीं है। हमारे गुजराती में भजन कहते कि आ अवसरियो वीती गया तो खाशो यमुना मार। यदि ये अवसर जो मिला है आपको, अवसर कौन सा मिला है? अवसर मिला है मनुष्य जीवन। अवसर जो चूकी गया, तो मतलब ये अवसर जो मिला है, मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन खास किसके लिए मिला है? तपस्या करने के लिए, भगवान के लिए तपस्या भक्ति करने के लिए मिला। अगर अवसर चूक गए तो क्या होगा? खाशो यमुना मार, यमुना
यम के डंडे खाओगे। हाँ, सीधा बोलते हो संत, सही बात है उनकी, ऐसे होता है। इसे भक्तों, ये अवसर को कभी गंवाना नहीं चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास, हमारे पास है, संसार में जो भी देखते हैं, वो एक दिन की बात नहीं, एक जन्म की बात नहीं, करोड़ों जन्म में सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं और अब आगे भी करेंगे, है ना। तो इनके विषय में बहुत ज्यादा चिंतन मत करो, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर दुख चिंता आए तो उसको झेल लो, लेकिन जो भक्ति है ना, उसको कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और भक्ति में आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए मैं आपको कार्तिक मास में कौन कौन सी लीला हुई उनका मैं श्रवण करा रहा हूँ, आप ध्यान से श्रवण कीजिए, ठीक है। और मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। पहली है गोवर्धन लीला, दूसरी है दामोदर लीला, तीसरी है गोपाष्टमी, वो तो मैं आपको बोला, बहुलाष्टमी चौथी, पांचवी लीला है केशी व्योमासुर। केशी कौन था? घोड़ा, उनको भगवान ने मारा था कार्तिक मास में। व्योमासुर गुफा में, है ना। आप गए हो व्योमासुर की गुफा में? अभी भी है गुफा वो, गए हो कोई? काम्यवन गए हो? काम्यवन हम इस बार भी नहीं जाना है, हमारा काम्यवन का प्रोग्राम करेंगे कभी। वृंदावन से 80 किलोमीटर दूर होता है, यह व्योमासुर की गुफा है ना। और तुलसी शालिग्राम का विवाह भी कार्तिक में हुआ था। और कहते भीष्म पंचक कार्तिक में। हम कब जाने वाले वृंदावन? भीष्म पंचक के एंड में, है ना। फिर अक्रूर आगमन, जब अक्रूर भगवान को लेने के लिए आए थे ना वृंदावन में, तब कौन से समय था? एक कार्तिक मास था। प्रभुपाद जी का तिरोभाव, प्रभुपाद जी कौन से महीने में चले गए? कार्तिक महीने में, जब दिवाली, 1 तारीख को दिवाली है ना, और 5 तारीख को प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिन है ना। और इमली तला पर राधा का अभिषेक किया गया था। इमली तला देखा है आपने? परिक्रमा मार्ग में इमली तला आता है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। और बलि वामन लीला, वो भी कार्तिक मास में हुई थी। अम्बरीश दुर्वासा की जो लीला हुई थी, वो भी कार्तिक मास। ध्रुव को दर्शन दिया भगवान ने, वो इससे हम जाते हैं ना ध्रुव टीला, तो कार्तिक मास में भगवान दर्शन दिया था। समुद्र मंथन कार्तिक मास। धन्वंतरी, धन्वंतरी कब प्रकट हुई थी? कार्तिक मास। मोहिनी प्रागट्य, लक्ष्मी प्रागट्य, वो सब समुद्र मंथन में आ गया सब। और नरकासुर वध, नरकासुर कौन था? नरकासुर भगवान का पुत्र ही था। नरकासुर कौन था? भगवान का पुत्र ही था, है ना। भगवान ने उनको मारा था। और भगवान ने 16,000 रानियों के साथ विवाह भी कार्तिक में ही किया था। इससे जो व्यक्ति कार्तिक मास का पालन यदि मथुरा में पूरे महीना सिस्टम, मतलब क्या बोलते हैं, उस अनुसार करता है, तो कहते को भगवान का पार्षद बनता है, सारूप्य मुक्ति उसको मिलती है। एक बार देखो भक्तों, तुलसी महारानी की पूजा करनी चाहिए हमें। रोज तुलसी को क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, रोज रोज करनी चाहिए। जब कर स्नान करने के बाद तुलसी को जल अर्पण करो, थोड़ा जितना भी हो सके, और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा का मिलित अवतार है, कलयुग का उद्धार करने के लिए, हरि नाम का प्रचार करने के लिए आए। जब वो चैतन्य महाप्रभु आए तो आने का कारण क्या बना था? उसका आने का कारण बना था कि अद्वैत आचार्य जो हैं वो गंगा किनारे तुलसी अर्पण करके वो क्या कर रहे थे? भगवान की पूजा कर रहे थे। इसे भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब पानी। तो अद्वैत आचार्य गंगा के किनारे बैठकर शालिग्राम मतलब भगवान के ऊपर क्या चला रहे थे? जल, और दूसरा तुलसी। तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलकेन वा विक्रीडिते स आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। इतनी शक्ति है तुलसी में। इसे क्या गाते हैं सुबह सुबह? तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः, राधा कृष्णा सेवा पाओ यही अब। हमारी अभिलाषा क्या है? राधा कृष्ण की सेवा। किससे मांग रहे हैं?
तुलसी दे सकती हो, क्योंकि तुलसी महारानी किसकी भगवान के चरण में पड़ी रहती है। तो वो दे सकती है तुलसी महारानी। इसमें भक्ति किससे मांगते हैं? तुलसी से। यदि भक्ति हमको आगे बढ़ानी है तो हमको किसका पूजा करना चाहिए? तुलसी का पूजन करना चाहिए। एक दिन की बात है, हरिमेधा और सुमेधा, क्या नाम था? हरिमेधा और सुमेधा, दो भाई थे। दोनों भाई कश्मीर के साइड गए और कश्मीर जाकर, कश्मीर बर्फ होता है तो वहां जाकर दोनों तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते एक बार सुमेधा ने देखा कि हरिमेधा एक तुलसी के पौधे को दंडवत प्रणाम किया। हरिमेधा ने, तो सुमेधा ने बोला कि तूने ये वृक्ष को क्यों प्रणाम किया? ये कौन है, क्या है, सब कुछ मुझे बता, इसका महात्म्य क्या है, प्रणाम क्यों किया? तो हरिमेधा ने कहा कि ये तुलसी है और तुलसी को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रिय है। तो बोले इसका महात्म्य क्या है? तो बहुत बड़ा पेड़ वृक्ष था, उसके नीचे हरिमेधा और सुमेधा दोनों भाई बैठे। जैसे बैठे तो हरिमेधा सुमेधा को तुलसी महारानी की महात्म्य की कथा सुनाने लगा। कथा सुनाते सुनाते एक अचानक एक ऐसा दृश्य देखा दोनों भाई ने कि एक व्यक्ति अचानक उस पेड़ से प्रकट हो गया, उनके सामने प्रकट हो गया और तेजवान प्रकाशमान वो व्यक्ति था। और दो भाई को आश्चर्य लगा, कौन है ना? तो पूछा कि आप कौन हो और कहाँ से प्रकट हुए? तो उसने बोला कि मेरा नाम अष्टिका है। क्या है? अष्टिका नाम है। और एक दिन की बात है कि मैं लोमस ऋषि जल में स्नान कर रहे थे। लोमस ऋषि का नाम सुना आपने? लोमस ऋषि जो है ना, उसके शरीर में इतने क्या बोलते हैं, रोमटे, क्या बोलते हैं इसको? रोम हिंदी, अब राजस्थान भाषा में क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं ना, रुआटे। हाँ, रोंगटे, यस। इतने रोंगटे हैं कि मतलब पूरा शरीर रोंगटों से भरा हुआ है। एक दिन वो तपस्या कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे, तो अचानक इंद्र आया। इंद्र ने कहा कि हे लोमस मुनि, ये बारिश आ रही है, धूप आ रही है, ठंड आ रही है, आप कुछ छोटी सी झोपड़ी क्यों नहीं बना लेते हो? आप भजन करते हो, झोपड़ी क्यों नहीं बना लेते हो? तो लोमस ऋषि ने कहा कि देख इंद्र, जीना थोड़ा है, क्या है सब कचरे में पड़ना, मकान बनाओ, झोपड़ी बनाओ, इसमें क्या पड़ना, जीना थोड़ा है। तो इंद्र ने पूछा कि कितनी आयुष्य है आपकी? तो लोमस ऋषि ने क्या कहा पता है? सुनिए अब ध्यान से। लोमस मुनि ने कहा कि हे इंद्र, तू मेरे शरीर में देख रहे कितने रोंगटे हैं? तो बोला हाँ। जब ब्रह्मा जी की आयुष्य समाप्त हो जाए, कितनी आयुष्य है ब्रह्मा जी की? 100 साल, मतलब एक दिन में 14 मनमंत्र, समझ गए ना? ऐसे एक बहुत हैवी आयुष्य, आपको मैं गिनाया था। ब्रह्मा जी का एक आयुष्य समाप्त हो जाता है, तब मेरे एक रोंगटा गिरता है नीचे। नहीं, ब्रह्मा जी का एक साल जब पूरा होता है तो एक रोंगटा मेरा गिरता है। और जब ब्रह्मा जी जो है, मतलब फिर कहा कि जब मेरे सारे रोंगटे गिर जाएंगे ना, तब मेरी मृत्यु होगी। समझे आप? एक ब्रह्मा जी का एक साल जब होता है तो मेरे एक रुआ गिरता है, वैसे जब मेरा समस्त रोआ गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। अब लोमस ऋषि क्या कहते हैं कि थोड़ा जीना है, क्या झोपड़ी बनाए, है ना? और हम, है ना, गणपत जी, है ना, 50, 60, 70 साल, पता नहीं कितने साल का जीवन है, और हम किस में लगे हुए हैं? ये सब इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो कहाँ थे हम कथा में? हैं? वो जो अष्टिका था, अष्टिका ने कहा कि मैं जब लोमस ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे तो कहते हैं कि मैं रुमाल था, क्या था, हाँ, मेरे गले में माला थी। अष्टिका का मेरे गले में माला थी, और माला निकाल कर मैंने घुमा कर फेंका तो सीधी किसको लगी? लोमस ऋषि को लगी। तो लोमस ऋषि पानी में खड़े खड़े भगवान को स्मरण कर रहे थे, और स्नान करते करते स्मरण करते ध्यान में थे। और मैंने जैसे ही, कभी कभी होता है हम कुछ काम में अचानक कोई
मजाक भी करता है तो कितना बुरा लगता है हमको, है ना। तो लोमस ऋषि को जैसे उसने डिस्टर्ब किया तो अष्टिका ने कहा कि लोमस ऋषि ने मुझे शाप दिया कि मैं तुझे शाप देता हूं कि तू वृक्ष बन जा। क्या बन जा? वृक्ष बन जा। लेकिन जैसे उसने वृक्ष बनने का शाप दिया तो तुरंत मैंने क्षमा याचना किया, माफी मांगा कि मुझे क्षमा कर दे, मेरी भूल हो गई। तो लोमस ऋषि ने कहा कि तू बनेगा पेड़, क्योंकि मेरे मुख से ये शब्द निकल गया, बनेगा तू पेड़। लेकिन मैं तुझे ये भी बात कहता हूँ कि जब तेरे पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठकर तुलसी महारानी का महात्म्य की कथा सुनेगा ना, या श्रवण कराएगा, तब तेरी मुक्ति होगी। तो आप दोनों भाई यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तुलसी की महिमा गान कर रहे हो, तो उनके कारण मेरी मुक्ति हो गई, है ना। तो तुलसी की महिमा 7 दिन की कथा हो सकती है, इतनी बड़ी महिमा है तुलसी महारानी, है ना। तो तुलसी महारानी जो है वो सदा किसके साथ रहती हैं? कृष्ण के साथ। राधा रानी की सखी है तुलसी महारानी। तो ऐसे एक कथा आती है, एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे प्रभु आप मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा तपस्या पुण्य किया है कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए हो, है ना। सत्यभामा कौन है? भगवान की पटरानी, है ना। 108 रानियों में से 8 पटरानी है। नाम कौन से हैं? रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, रुक्मणी, पहले से रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, फिर कालिंदी, फिर मित्रविंदा, सत्या, नागनजीती और 8वीं है लक्ष्मणा। ये 8 भगवान की पटरानी है। तो सत्यभामा ने क्या प्रश्न किया? सत्यभामा ने प्रश्न किया कि प्रभु मैंने कौन सी ऐसी तपस्या किया, जब तप किया होगा कि आप मुझे पति रूप में मिले। तो भगवान ने बहुत सुंदर कथा श्रवण कराया। भगवान कहते हैं कि आप पिछले जन्म में हरिद्वार में एक देव शर्मा की पुत्री, जिसका नाम था गुणवती, के रूप में प्रकट थी। किसके रूप में? गुणवती के रूप में प्रकट थी। और आपका जो विवाह है और आपके पिता देव शर्मा के शिष्य चंद्र के साथ हुआ था विवाह आपका। लेकिन थोड़े समय के बाद हुआ ऐसा कि आपके पिता तपस्या कर रहे थे जंगल में, तो जंगल में एक राक्षस ने आपके पिताजी को खा लिया, मार दिया। तो उसी समय आपने आपके पिताजी का श्राद्ध आदि तर्पण किया। और जब कार्तिक मास आया तो पूरा कार्तिक मास आपने पालन किया। कार्तिक मास में आपने तुलसी की अर्चना किया, मेरी पूजा किया, अनेक तपस्या किया, दान दिया, होम बहुत कुछ किया। और एक कार्तिक मास नहीं, आप जब तक जिए तब तक आपने कार्तिक मास का शुद्धता से पालन किया। इसके कारण आपको किसकी प्राप्ति हुई है ना। भगवान कहते कि मेरी प्राप्ति हुई। तो मैंने आपको पहले बताया कि कार्तिक मास का पालन करने से भगवान क्या करते हैं? अपने आप को दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं, है ना। वास्तव में पति तो कौन है ना। आज कौन क्या है? करवा चौथ है। तो अभी स्त्रियां क्या करते? पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है ना। बहुत लोग तो परेशान होकर कहते है ना, कहते कि प्रभु ये जीने भी नहीं देती है और करवा चौथ का व्रत रख के मरने भी नहीं देती है ना। जो परेशान हो गया वो व्यक्ति नहीं रखना चाहिए, जरूरी है। तो आज जो व्रत है, तो भक्तों कहने का तात्पर्य है कि आज कार्तिक जो मास है, अभी तो शुरुआत ही हुए कार्तिक मास की, तो कम से कम हमको क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए, जल्दी जगने का। हर अब एक दृढ़ निश्चय ले लो कि कार्तिक मास में कम से कम मैं क्या करूंगा? या जल्दी जगूंगा, है ना। कितने लोग जगते 5 बजे 4 बजे? आप हाथ ऊपर मत कीजिए। 5 बजे जग कर फिर सो जाते हो, चैंटिंग करते हैं। हाँ, तो इस महीने में बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। कार्तिक मास का पालन, तपस्या करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, है ना। वैसे हमारे पीयूष प्रभु 22 माला किया है आज। कितना किया? 16 कर रहे हैं डेली, लेकिन कितना बढ़ाया उसने, है ना। 4 से 6 माला बढ़े, 22 माला। कभी कभी बोला मैं 40 माला कर लेता हूँ प्रभु, मूड चढ़ता है तो। और डेली वो जाते हैं द्वारकाधीश दर्शन, डेली जाते हैं।
यहाँ आते हैं, प्रभु जी क्या सेवाएं बोले, मैंने बोला कुछ नहीं, तो चले जाते फिर तो डेली द्वारका दर्शन करते। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इतनी उम्र में, इनकी उम्र तो छोटी है, तो क्या करना है, ऐसी छोटी उम्र में हमको तपस्या करनी चाहिए, है ना। ये तपस्या का बल इतना है, आप सोच भी नहीं सकते, अभी आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन तपस्या करते करते जब समय आता है ना ऐसा, तब आपको महसूस होता है कि कितनी शक्ति है तपस्या में। दो रास्ते हैं, एक भोग के और एक तपस्या के। जब भोग के रास्ते में प्रवेश करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो मार्ग आगे जाकर कैसा हो जाएगा, कंटीला मार्ग हो जाएगा, और वो जो भोग है ना, वो रोग में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ये तपस्या का मार्ग अपनाता है, शुरुआत में तपस्या में कष्ट मिलता है कष्ट, सुबह 5 बजे 4 बजे जगना कष्ट होता है कि नहीं, है ना। 4 बजे 5 बजे जग कर फिर स्नान करना, अभी तो ठंड आ रही है ना। बहुत लोग कैसे होते हैं कि ठंड आती है तो गोलियां ले लेते हैं स्नान की, नहाने की गोलियां ले लेते हैं, हफ्ता स्नान नहीं करते हैं, लेकिन स्नान कर लेना, जग कर तुरंत क्या कर लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, आलस नहीं रखनी चाहिए, ये तपस्या है। जब इस तरह से आप तपस्या करते हो ना, मतलब शुरुआत का मार्ग जो तपस्या का कठिन होता है, सुबह जल्दी जगना, माला करना, है ना, सत्संग में जाना, है ना, एकादशी का व्रत पालन करना, जन्माष्टमी का व्रत, ये थोड़ी कठिन स्थिति लगती है, लेकिन अगर वही कठिन स्थिति आपने सहन कर लिया, सहन करते करते तपस्या को कर लिया ना, तो आगे जाके आपका समय बेस्ट आने वाला और निश्चित है। इससे हमको ये मार्ग को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो कार्तिक महीना है, दामोदर मास से अगले संडे को अभी हमने कार्तिक मास का थोड़ा महात्म्य श्रवण किया कि क्या करना चाहिए। अगली बार हम भगवान को उखल से बांध दिया है, तो उनके विषय में चर्चा करेंगे। ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। सत्यवत मुनि है एक संत, उसने लिखा है दामोदर अष्टक, 8 श्लोक लिखे। ये 8 श्लोक का बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है, वो अर्थ के द्वारा हम अगले संडे को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। कथा तो आपने सुनी होगी, माता यशोदा ने उनको बांध लिया है, लेकिन श्लोक के द्वारा एक एक शब्द के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करेंगे अगले संडे। आइए हम दामोदर अष्टकम गाते हैं और उसके बाद दीपदान करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।